हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरडॉट 9.4 के बारे में, जिसकी इनिशियल रिलीज आज से कुछ समय पहले हम आ चुकी थी और मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इनिशियल रिलीज में यहाँ पे कुछ इश्यूज जो थे वो यूज़र्स को फेस हो रहे थे सिस्टम यूआई से रिलेटेड। और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे इस चीज़ को डेवलपर जो है वो फिक्स करने में लगे रहे और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो है ना अपडेट की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। तो इनिशियल रिलीज़ के बाद हमें शायद 2 रिलीज़ और देखने को मिली थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया था। और ऐसा करते-करते हमें फाइनली एक स्टेबल रिलीज़ देखने को मिली थी सीआरओएड 9.4 की, जिसको मैंने फ्लैश कर लिया है अपनी डिवाइस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर हमें सीआरओएड की रोम में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कौन-कौन से वो वर्क्स थे जिनको यहाँ पे फ़िक्स किया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इस समय फ़ोन की होम स्क्रीन पे हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फ़ोन का अबाउट फ़ोन सेक्शन। तो हम चलते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में। और अबाउट फ़ोन में आने के बाद एक सेकंड में थोड़ी सी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अबाउट फ़ोन सेक्शन में। अबाउट फ़ोन में आने के बाद हम यहाँ पे टैप करते हैं एंड्रॉयड वर्जन पे। एंड्रॉयड वर्जन पे टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi Poco F1, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ सीआरड्रॉयड, और ये हमें मिल जाता है सीआरड्रॉयड का वर्जन 9.4। और ये जो सीआरड्रॉयड 9 होता है ये एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस्ड होता है। अब 9.4 के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि अब 5 अप्रैल 2023 का। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो इसमें हमें पर्फ का कर्नल देखने को मिल जाता है जिसका वर्जन है G153A। एंड लाइनक्स वर्जन मिल जाता है हमें 4.9.337। और यहाँ पे बिल्ड की डेट मिल जाती है अप्रैल 22, और जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो इस रोम में जो भी चेंजेस किए गए थे उसके मैंने चेंज लॉग्स को कर लिया है अपने नोट्स में कॉपी। तो हम चलते हैं नोट्स में और देखते हैं इसके चेंजेस को वन बाई वन। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है या फिर कॉपी वगैरह किया हुआ है। तो हम आ चुके हैं नोट्स में और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि अपडेटेड टू अप्रैल 2023 सिक्योरिटी पैच। तो जो CR9.4 था इसमें हमें इनिशियल रिलीज में शायद अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिला था, उसमें हमें मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। तो उसके कुछ अपडेट्स बाद यहाँ पे हमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को फाइनली मिल गया था, जो कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। इसके बाद अगला हमें चेंजेस मिल जाता है जो कि यहाँ पे रिसेंटली अपडेट में हमें देखने को मिला था, वो ये है कि एड अ टॉगल टू फोर्स एलटीई कैरियर एग्रीगेशन। तो अब यहाँ पे आपको नेटवर्क्स के अंदर जो भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है, अगर जिन सर्विस प्रोवाइडर में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट्स मिलता है हमारी डिवाइस के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक टॉगल को ऐड कर दिया गया है। हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमें मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इंटरनेट में आने के बाद हम टैप करते हैं यहाँ पे इंटरनेट पे। और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नेटवर्क्स का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो भी सिम आप यूज़ करते हैं, उसके सामने आपको यहाँ पे मिल जाता है सेटिंग्स का एक बटन। इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सिम की कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। उन्हीं सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है नेटवर्क के अंदर, जो कि है फोर्स LTA CA, यानी कि आप कैरियर एग्रीगेशन को फोर्सफुली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस टॉगल को इनेबल कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैरियर एग्रीगेशन जो है वो कुछ नेटवर्क्स पर ही हमें देखने को मिलता है, या फिर जो भी लोकेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही हमें देखने को मिलता है। वापस आ जाते हैं हम अपने नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो अगला चेंजेस हमें देखने यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे एडेड बैक टू बटन नेविगेशन। तो आप में से शायद काफ़ी सारे लोग जो कि एंड्रॉयड 13 की रोम यूज़ करते हैं, या फिर सी एंड्रॉयड या फिर कोई और, तो पिछली जो कुछ हमें रोम्स देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पे जो मैं सिस्टम नेविगेशन में हमें 3 बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा था या फिर जेस्चर्स देखने को मिल रहा था। तो फाइनली यहाँ पे सी एंड्रॉयड के अंदर हमें
मिल जाता है टू बटन नेविगेशन। उसके लिए हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर्स पे करते हैं टैप, यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें थ्री बटन्स के ऊपर मिल जाता है टू बटन नेविगेशंस। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टू बटन जो नेविगेशन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट या फिर अप्लाई हो चुका है। आपको यहाँ पे बैक बटन मिल जाता है, एक होम बटन मिल जाता है। तो फिलहाल मैं लगा देता हूँ वापस से जेस्चर नेविगेशन, और हम आ जाते हैं अपने नोट्स में वापस। तो हम आ चुके हैं नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की गई है, जो कि है एडेड बैक सपोर्ट फॉर अनलिंक्ड रिंगर स्ट्रीम। तो पिछली कुछ रिलीज में या फिर 9.3 समथिंग्स में हमें यहाँ पे जो पहले साउंड एंड वाइब्रेशंस के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता था, लिंक रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम, इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था। तो फाइनली अब इस चीज़ को यहाँ पे वापस से ऐड कर दिया गया था। तो आप अगर आप अपनी रिंग टोन और नोटिफिकेशन के वॉल्यूम को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस टॉगल को इनेबल कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे रिंग के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का वॉल्यूम है वो भी इसके हिसाब से ही एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई है। वापिस आ जाते हैं हम नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे एक हमें फिक्स देखने को मिलता है 11 ऑप्शन सच एज यूज एज रिंगटोन एंड डिलीट मीडिया ड्यू टू मिसिंग। तो ये जो हमें इश्यूज़ देखने को मिलता है ये हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट सी एंड्रॉयड 9 की इनिशियल रिलीज से ही मिल रहा है। और ये 11 में आपको बता देता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो स्टॉक म्यूजिक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे 11 के नाम से जाना जाता है, या फिर जो भी इसका वर्जन वगैरह होगा एक बार आपको शायद दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो वर्जन है 4.11 समथिंग। तो फिलहाल म्यूजिक प्लेयर को 11 कहते हैं। यहाँ पे हम जो भी इंटरनल मीडिया में म्यूजिक्स फाइल्स को रखे होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक आप देख पा रहे होंगे, या फिर मैं किसी और म्यूजिक को देख लेता हूँ जिसे मुझे डिलीट करना होगा। तो पिछले जितनी भी समय से यहाँ पे एंड्रॉइड्स की अपडेट आ रही हैं, तो इससे पहले होता क्या था, अगर हम यहाँ पे किसी मीडिया को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम डिलीट नहीं कर पाते थे। अब आप देख सकते हैं दिस कैन नॉट बी अनडन, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे वाली रिंगटोन थी वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो फाइनली यहाँ पे अब इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। और अगला फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप किसी मीडिया फाइल को यहाँ पे एज अ यूज़र एज रिंगटोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पे जो है अभी अभी जो सॉन्ग्स है वो यहाँ पे एज अ रिंगटोन जो है अप्लाई हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ साउंड एंड वाइब्रेशंस में आके। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो फिलहाल रिंगटोन्स जो है वो शो नहीं कर रही है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे हमें एक फिक्स देखने को मिलता है, जो कि है स्विच अनलिंक रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो अनलिंक रिंगटोन और नोटिफिकेशन वॉल्यूम को ऐड किया गया था, तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे एक फिक्स देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे अच्छे से वर्क कर सके। अगला फिक्स हमें देखने को मिलता है सिस्टम यूआई रिस्टार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये हमें सी एंड्रॉइड 9.4 की इनिशियल रिलीज या फिर इससे पहले की भी कुछ अपडेट्स में हमें देखने को मिल रहा था। और ये जो इश्यूज़ देखने को मिल रहा था वो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर की वजह से देखने को मिल रहा था। तो फिलहाल इस चीज़ को भी यहाँ पे कम्प्लीटली फिक्स किया जा चुका है, और अभी भी हमें सी एंड्रॉइड 9.4 में किसी भी तरीके का सिस्टम यूआई रिस्टार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए डेव को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। बढ़ते हैं अगले चेंजेस की तरफ। अगला चेंजेस हमें मिल जाता है यहाँ पे फिक्स्ड पॉज ऐप फीचर। तो आप अगर किसी ऐप को पॉज करते हैं तो शायद यहाँ पे कुछ इश्यूज़ रहा होगा उसके अंदर, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ फिक्स मिलते हैं हमें लॉन्चर्स के अंदर। तो लॉन्चर्स के अंदर हमें एक फिक्स देखने को मिलता है, फिक्स डबल टैप टू स्लीप ऑप्शन। तो यानी कि लॉन्चर में जो डबल टैप टू स्लीप होता है वो शायद वर्क नहीं कर रहा होगा कुछ केसेस में, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर भी एक और फिक्स किया गया था कि सिंपली फाई कर दिया गया था स्टैट कैलकुलेशन टू प्रिवेंट इश्यू। तो जो भी यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर में एक इश्यूज़ ये भी था कि कभी कभी वो यहाँ पे जो डेटा हम स्पीड शो करता है, मतलब डेटा के स्पीड वगैरह, उसमें भी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में इश्यूज़ था, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसी के अलावा यहाँ पे कुछ सिस्टम यूआई के जो फॉन्ट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, ताकि जो यूआई है वो और भी बेहतर हो सके। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर हमें मिल जाता है सी एंड्रॉइड सेटिंग्स, और इसके अंदर हमें मिल जाता है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में मिल जाता है हमें फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टम फॉन्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं।
तो सिस्टम की यूआई को यहाँ पे बेहतरीन बनाने के लिए, जिससे कि हमें कोई इश्यू फेस ना हो, तो यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे रिमूव्ड कर दिया गया है। वापस आ जाते हैं हम नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे हमें अगला चेंजेस देखने को मिलता है, पिक्सल प्रॉप्स यूटिलिटी स्पूफ यूज़र बिल्ड। तो यहाँ पे पिक्सल जो प्रॉप्स यूटिल्स होते हैं उस पे भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे स्पूफिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपडेट्स हमें मिला है, और शायद इससे पहले हमें यहाँ पे एसफॉल्ट 9 का भी कुछ सपोर्ट ऐड किया गया था पिक्सल प्रॉप यूटिल्स के अंदर। इसी के अलावा यहाँ पे सेटिंग्स में हमें एक चीज़ और ऐड देखने को मिलती है, जो कि है शो मेमोरी यूसेज इन ऐप इन्फो। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की इन्फो में जाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पे करता हूँ टैप एंड होल्ड, यहाँ पे करता हूँ ऐप इन्फो आइकन पे टैप, इसके बाद हमें मिल जाता है मोर। मोर पे आने के बाद अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज एंड कैश में कि आप यहाँ पे कितनी जो मेमोरी है वो यूज्ड कर रही है एप्लीकेशन आपके इंटरनल स्टोरेज से। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे सिस्टम यूआई के अंदर जो है रिवर्क किया गया है डिसमिस ऑल व्यू इन क्यूएस। तो अगर यहाँ पे आप क्विक सेटिंग्स में आपने डिसमिस ऑल या फिर क्लियर ऑल के बटन को इनेबल किया गया है, तो उसको यहाँ पे रिवर्क किया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है सी एंड्रॉइड सेटिंग्स, इसके अंदर आपको मिल जाता है क्विक सेटिंग्स। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे सबसे नीचे मिल जाता है क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन। तो यहाँ पे जो क्लियर ऑल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है उसको यहाँ पे ये बटन से रिप्लेस कर देता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिवर्क किया गया है। वापस आ जाते हैं नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे सिस्टम यूआई के अंदर अब यहाँ जो फायरवॉल देखने को मिलती है हमें, तो अब यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सेप्शंस को यहाँ पे हैंडल कर सकती है। और इसी के अलावा यहाँ पे सिस्टम यूआई के अंदर जो कैरियर टेक्स्ट होता है यहाँ पे स्टेटस बार में, उस चीज़ का भी यहाँ पे अलाइनमेंट यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रिवेंट क्रैश विद पिन प्रोटेक्टेड यूज़र्स एंड टास्क व्यू। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम यूआई में क्रैश भी होते थे, तो वो शायद जो पिन प्रोटेक्टेड यूज़र्स होते हैं जो अपनी डिवाइस में शायद पिन वगैरह को यूज़ करते हैं, या फिर जो टास्क व्यू को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमें जो क्रैश देखने को मिलते थे उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स किया जा चुका है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो अपडेट वेब व्यू होता था उसको भी अपडेट कर दिया गया है, और उसका वर्जन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 112.0.56 समथिंग यहाँ पे। और बायोनिक और एलएमकेडी और एसक्यूएल लाइट और यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस को भी यहाँ पे हमेशा की तरह अपडेट कर दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पे हमें ये जो अपडेट है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिलती है। किसी भी तरीके का हमें यहाँ पे यूआई से रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलता है, और ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग यहाँ पे काफ़ी स्मूथ देखने को मिलती है। किसी भी तरीके का लैग जिटर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनली कह सकते हैं हम, जो सीआरड्राइड पहले स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती थी, और कहीं ना कहीं वो सीआरड्राइड 9 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि सीआरड्राइड 9 के अंदर में काफ़ी सारे बग्स देखने को मिले थे। तो मुझे तो लगता है कि इस अपडेट के साथ यहाँ पे सीआरड्राइड जो है वापस से स्टेबल होना शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ हमें सभी सीआरड्राइड यूज़र के लिए यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इस अपडेट में बस इतना ही था। और मैं एक पे कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमें सीआरड्राइड 9 के अंदर कैरियर वीडियो कॉल या फिर नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस यही था सीआरड्राइड 9.4 का वीकली अपडेट। तो नहीं बोलेंगे कि आखिर जो पिछले हफ्ते जो भी अपडेट्स आई थी उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। अगर कोई पॉइंट्स यहाँ पे मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपके मुझसे कोई क्वेश्चंस हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन या फिर फीडबैक हो, तो आप मुझे यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो भी आपके क्वेश्चन या फिर सजेशन हो वो दे सकते हैं। और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।